हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और आज की जो वीडियो है वो आप लोगों की होने वाली है सीटेट के पेपर पे। ठीक है, अभी आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का जो है सीटेट का पेपर हुआ है। ठीक है, तो सीटेट के पेपर में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका पेपर हो सकता है कि जब वो आंसर की, जैसे भी जो यूट्यूब पे आंसर की अपलोड हो रही है, चाहे मैंने भी अपलोड की है, वहाँ से आप लोगों ने जो मिलाए होंगे तो उसमें हो सकता है कि आपके नंबर कुछ कम आ रहे हो। तो अभी निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ऑफिशियल आंसर की है वो नहीं आई है। और जहाँ तक सीडीपी के क्वेश्चंस है या किसी भी सब्जेक्ट के, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सबकी जो पीडियोलॉजी होती है उसमें थोड़ा सा आपको जो हम सोचते हैं ना, उससे सीटेट की ऑफिशियल सीटेट का जो ऑफिशियल आंसर की आता है उसमें चेंजेस मिल जाते हैं। तो 4-5 ऑप्शन सभी लगते हैं कि सही हैं, तो वहाँ पे थोड़े चेंजेस, कितना भी बड़ा कोई सीडीपी का बहुत बड़ा हो, लेकिन वहाँ भी मिस्टेक नहीं कहेंगे उसको। एक तरीके से उनके आंसर की में और हमारे आंसर की में थोड़े चेंजेस आते हैं, तो 1-2 नंबर वहाँ से वो हो सकता है। पूरा नहीं, सभी के आंसर की सही होंगे, लेकिन 1-2 नंबर का आपका कम या अधिक हो सकता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। दूसरा ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका किसी भी तरीके से कम आ रहा है नंबर, तो आपने अभी अपनी तैयारी की थी, पेपर 2 बहुत टफ़ था और हमेशा ही टफ़ रहता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर स्टूडेंट के लिए वो टफ़ होता है, क्योंकि वहाँ पे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। सीडीपी के क्वेश्चंस हो, हिंदी, इंग्लिश, ये सब में तो ठीक है, जैसे पेपर 1 है वैसे पेपर 2 है। लेकिन जो सब्जेक्ट कंसर्न आपका होता है, जैसे सोशल साइंस है या साइंस है, साइंस और मैथ वालों को तो मैथ में अगर वो बायोलॉजी के स्टूडेंट रहे हैं तो मैथ में प्रॉब्लम होगी। मैथ वाले हैं तो उनको साइंस के सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा नंबर आपके टफ पड़ते हैं। तो इसीलिए हम हमेशा ही अपने वीडियो में ये कहते रहे कि जब आपका उधर चीज़ें, हो सकता है कि पेपर किसी तरीके का हार्ड लेवल का आ जाए, तो यहाँ पे आपको बैलेंस अदर जो 4 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट है सॉरी, उनको करने की ज़रूरत है। जैसे मैथ साइंस वालों के लिए तो 3 ही बचे ना, आपकी सीडीपी हो गई, हिंदी लैंग्वेज हो गया या इंग्लिश लैंग्वेज हो गया। तो यहाँ पे आपको कवर अप करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अभी भी, अगर आपका लग रहा है कि पेपर सही नहीं हुआ है, तो आप उसको कवर अप करने के लिए जो आपकी प्रिपरेशन थी वहाँ से आप कंटिन्यू रखिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो मतलब 3 सब्जेक्ट जो है आपके, हिंदी है और सीडीपी है और इंग्लिश, इसकी प्रीवियस ईयर एकदम रट जाइए, ताकि जब आपका पेपर हो, हर 6 मंथ में पेपर होता है, और जितनी जल्दी आपको वैकेंसी अभी मिल रही है, बाद में कितनी मिलेगी नहीं पता है मुझे। और आप लोगों को भी पता है कि वैकेंसी इस समय तो थोड़ा ठीक है, चल रही है, फिर ये कब रुक जाएगी और कितने देने के लिए रुक जाएगी कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था कि अगर आप देखिए, सीटेट के नंबर हो सकता है कि आप लोगों के अभी कॉमन नंबर में भी आपके हो सकता है, जो लीक हुआ है पेपर उसकी वजह से हो सकता है कुछ कॉमन नंबर मिल जाए आप लोगों को, तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो आप लोग अभी बिल्कुल निराश मत होइए, लेकिन अपनी तैयारी, अगर आपकी लगता है कि आपका पेपर बहुत सही नहीं गया है, 81, 82 इस तरीके से आ रहा है, 90 तक नहीं पहुंच रहा है, तो आप अपनी उस तैयारी को कंटिन्यू करिए। और जिन लोगों को लगता है कि उनका पेपर अच्छा हुआ है, क्लियर हो चुका है, तो अभी डीएसएसबी की प्रिपरेशन, बिहार जो 3rd आने वाला आ रहा है उसकी, जो कि मार्च में आपके एग्ज़ाम होने की बात की जा रही है, वो होने की जा रही है क्या, वो तो होगी ही, क्योंकि यहाँ पे बिहार में जो कंडीशन चल रही है, फटाफट एग्ज़ाम, फटाफट नियुक्ति, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आपको जितना जल्दी वैकेंसी में अपनी नौकरी पक्की करनी है कर लीजिए। इलेक्शन के बाद कितनी क्या होगा नहीं पता। अभी मैं अपने चैनल पे सुपर टेट की तैयारी करवाने के लिए स्टार्ट कर रही हूँ, तो सिलेबस मैंने एक शॉर्ट में डिस्कस किया है, लेकिन डिटेल सिलेबस मैं अभी डिस्कस करूँगी और अपनी तैयारी को आगे आप लोगों के साथ बढ़ाऊँगी। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। सीटेट की भी अभी जो नेक्स्ट जितने भी पेपर हैं वो मैं, और सीडीपी और हिंदी तीनों ही करने की कोशिश करूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।